हो चुकी है। एक तरह से यह सुरक्षा ऑडिट है और जो भी डिटेल्स मांगे गए हैं उन्हें सरकार की एजेंसियों को देने का टारगेट भी सेट है। आखिर अचानक मदरसों की पड़ताल की जरूरत क्यों आन पड़ी, पूरा मामला है क्या, नवभारत के इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में चलिए आपको दिखाते हैं। नवंबर को दिल्ली में हुए धमाके और इसमें फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन सामने आने के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इसी के तहत यूपी में भी एक्शन जारी है। शहर शहर मदरसों पर पैनी नजर और इसकी निगरानी हो रही है। दिल्ली की सुरक्षा में सेंध लगाने के बाद पहले यूपी एटीएस हेडक्वार्टर के लेटर हेड से एक चिट्ठी निकलती है। ये चिट्ठी सामान्य नहीं थी। इसने उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में हड़कंप मचा दिया। एटीएस ने साफ शब्दों में निर्देश दिया है कि मदरसों में कौन आ रहा है, कौन पढ़ रहा है और कौन पढ़ा रहा है, इसका एक एक ब्यौरा सुरक्षा एजेंसियों के पास होना चाहिए। इस चिट्ठी के जरिए जहां पहले प्रयागराज जोन के 8 जिलों के मदरसों से डेटा मांगा गया, तो वहीं अब सीएम योगी ने यूपी के सभी मदरसों की जांच के आदेश दे दिए हैं। इसमें मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की गिनती ही नहीं मांगी, बल्कि डीप स्कैनिंग की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर को जो प्रोफार्मा भेजा गया है उसमें बेहद सीक्रेट और सटीक जानकारी मांगी गई है। इनमें मदरसे में पढ़ने वाले हर छात्र का नाम और उसके पिता का नाम, स्टूडेंट का पूरा स्थायी पता, अभिभावक का एक्टिव मोबाइल नंबर, मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवियों और शिक्षकों का पूरा बैकग्राउंड, साथ ही मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स की जानकारी मांगी गई है। लखनऊ के मदरसे में देखिए किस तरीके से जो टीचर हैं वो बच्चों के वेरीफाई कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स उनके हैं उनको चेक किया जा रहा है, आधार कार्ड चेक किया जा रहा है। मकसद ये है कि ये बच्चे जो है वो कहाँ के हैं, कौन बच्चे हैं जो इन मदरसों में पढ़ते हैं, तो ये जानना बेहद जरूरी है। और शायद इसीलिए सरकार के निर्देश के बाद, सीएम योगी के निर्देश के बाद जो है तमाम मदरसे हैं वहां बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी संख्या, उनके नंबर्स, उनके जो है आई कार्ड्स है वो चेक किए जा रहे हैं। देखिए किस तरह से जो है जो आधार कार्ड उनके पास है उनको आधार कार्ड को वेरीफाई किया जा रहा है। तो ये जो मदरसा है लखनऊ का, इस मदरसे में देखिए क्या जांच क्या कर रहे हैं आप लोग? सर मैं इनके आधार कार्ड वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, फोटो से मैचिंग कर रहा हूँ, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो कर रहा हूँ, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो सारा वेरिफिकेशन करने के बाद ही ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है। अच्छा, तो ये मांगा गया है डॉक्यूमेंट? जी हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांगा गया। मंत्री जी क्या मांगा गया है, क्या जानकारी? इसमें ये मांगा गया कि सारे स्टेट किस स्टेट के हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के या बंगाल के या किस जगह के, सारा वेरिफिकेशन में विद स्टाफ के, विद बच्चों के सारी चीजें मांगी गई। तो हम लोग ये बच्चों से सारा वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि आधार कार्ड से मैचिंग कर रहे हैं, ये कहाँ है क्या, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद, और ये बहुत जरूरी भी था कि हर एक बच्चे का पुख्ता वेरिफिकेशन हो जाए जिससे वो यहाँ से बिलोंग करते हैं, इसी संस्था में रहते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में मदरसों की कुल संख्या लगभग 23,500 है। इनमें 16,513 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, यानी ये सभी रजिस्टर्ड हैं। मान्यता प्राप्त मदरसों में 560 मदरसे ऐसे हैं जो एडेड हैं, जिनके संचालन में सरकार ग्रांट देती है। इसके अलावा लगभग 8,000 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। खुफिया इनपुट है कि नेपाल बॉर्डर और मध्य यूपी के मदरसों का इस्तेमाल स्लीपर सेल्स के लिए किया जा सकता है या बाहरी तत्वों को पनाह देने के लिए। ऐसे में जिन मदरसों में जांच जारी है वहां पर पढ़ाई करने वाले छात्रों का इसे लेकर क्या कहना है ये भी जानना जरूरी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मेरा नाम मोहम्मद समीर है, मैं बाराबंकी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। जी, तो ये जो जांच हो रही है इसमें कोई दिक्कत हो रही है? नहीं कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग जांच हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है आप लोग को? कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जिला कुशीनगर का रहने वाला जी। तो यहाँ रह के पढ़ते हैं आप? जी, यहाँ रह कर मैं तालीम हासिल करता हूँ। तो ये जो वेरिफिकेशन हो रहा है आपको लगता है कि ये ठीक है, होना चाहिए ऐसा? जी ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, जी होना चाहिए बिल्कुल ठीक है जी, अच्छा लग रहा है। आपको लगता है कि जो वेरिफिकेशन हो रहा है, आपका नाम क्या है? अनवर अली। ये आपका आधार कार्ड है, ये अनवर अली है, इनका आधार कार्ड है, ये वेरीफाई हो रहा है इनके आई कार्ड से, इनकी फोटो भी इसमें लगी हुई है, तो इसको वेरीफाई किया जा रहा है। ये जो वेरिफिकेशन चल रहा है, वेरिफिकेशन का काम, आपको
है ये ठीक है? जी बिल्कुल दुरुस्त है, क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि लोगों को पता चले कि लोग कहाँ से हैं, कहाँ से आए हैं पढ़ने के लिए, हाँ। और नजर में रहें, जानकारी होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए कि मतलब कि कहाँ के हैं ये। बिल्कुल जरूरी से है। तो ये तमाम जो छात्र हैं ये भी इस बात को मानते हैं कि ये जरूरी है, जो यहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो भी मानते हैं कि बेहद अहम फैसला है, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद सिक्योरिटी बहुत हाई कंसर्न है और इसीलिए एजेंसीज को लगातार कहा जा रहा है कि वेरिफिकेशन जरूरी है। बच्चे जो पढ़ते हैं मदरसों में वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनके माँ बाप कौन है, ये जानना जरूरी है। इसीलिए जो तमाम मदरसों में छात्र पढ़ रहे हैं वहां पे अभियान चलाया जा रहा है। बाकायदा इसकी रिपोर्ट जो है वो शासन को भेजी जाएगी और उसके आधार पर जो है आगे कार्रवाइयां होंगी। लखनऊ के मदरसा स्टूडेंट्स से बातचीत में ये तो साफ हो गया कि उन्हें सरकार की ओर से मांगी गई जानकारी से कोई ऐतराज नहीं, लेकिन पूरी कवायद को मदरसा संचालक किस तरह देखते हैं वो भी समझना जरूरी है। आतंकवाद से और मदरसे का कोई ताल्लुक नहीं, चूँकि मदरसा में अमन और सुकून की और शांति की दर्स दी जाती है, भाईचारगी बनाई जाती है, और इसमें आतंकवाद से मदरसे का कोई ताल्लुक नहीं। सर, जो दिल्ली में हुआ है वो यकीनन अफसोसनाक खबर है। लोगों की जान भी गई है, काफी नुकसान हुआ है और बहुत ही दुख भरी खबर है ये सुनने के बाद में। लेकिन जो सरकार ने जांच लगाई है इस पर बिल्कुल हक है लगाने के लिए और जांच करना चाहिए। मदरसों की डीप स्कैनिंग से किस तरह यूपी में सियासत गरमा गई है दिखाएंगे आगे। पहले आपको वाराणसी लेकर चलते हैं। जिस तरह से लखनऊ में मदरसों की छानबीन जारी है उसका असर यहाँ के भी मदरसों पर साफ दिख रहा है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाकों के तार अब यूपी से जुड़ रहे हैं। ऐसे में यूपी में मदरसों की गतिविधियों पर सरकार की विशेष नजर है। सरकार ने मदरसों की गतिविधियों की जांच का जिम्मा है वो एटीएस को सौंपा है और नए शासनादेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जितने भी सरकारी मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनकी पृष्ठभूमि खंगाली जा रही है। उनमें जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उनका बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है, उनका मोबाइल नंबर, उनका आधार कार्ड समेत जो तमाम दस्तावेज हैं उसको खंगाला जा रहा है। और न सिर्फ टीचर बल्कि पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनकी भी जो गतिविधियां हैं उसको चेक किया जा रहा है। मदरसों को आने वाली जो फंडिंग है उसको खंगाला जा रहा है, उसका ब्यौरा लिया जा रहा है। तो कोशिश यही की जा रही है कि इन मदरसों में किस तरीके की गतिविधियां होती हैं उसकी सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए। आमतौर पे अभी तक सर्वे ही होता था, लेकिन ये पहली मर्तबा ऐसा है कि जब मदरसों के अंदर सुरक्षा ऑडिट किया जा रहा है और इसे लेकर किस तरीके से मदरसों में हलचल बढ़ी हुई है। फिलहाल हमारी मौजूदगी वाराणसी के ही एक मदरसे के अंदर है और यहाँ पर इस नए शासनादेश के बाद गहमागहमी की स्थिति है और कहीं न कहीं जो मदरसों को संचालित करने वाले लोग हैं वो थोड़े से सहमे हुए हैं। अगर कहीं कोई मदरसा किसी या उसका कर्मचारी इस तरह की घटनाओं में दोषी पाया था तो सरकार उसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच करे और कार्रवाई करे। इससे किसी को मतलब एक मछली पूरे तालाब को, हाँ, हम ये नहीं कहेंगे कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, बल्कि हम तो समझते हैं कि इसके पीछे सरकार की मानसिकता क्या। यूपी में मदरसा फाइल्स की जांच पर मुस्लिम धर्मगुरुओं की भी नजर है। ये है मौलाना यासूब अब्बास साहब, मदरसे से लेकर डिग्री कॉलेज तक चलाते हैं। मौलाना अब्बास कहते हैं जांच से ऐतराज नहीं है, लेकिन हर मदरसे को आतंकवाद से जोड़ना ये भी ठीक नहीं है। हमारे लिए मुल्क की सालिमियत पहले है, मुल्क की हिफाजत पहले है, लिहाजा अगर से रिपोर्ट मांगी है और तो उनको बिल्कुल सही अपनी चीज बताना चाहिए कि हमारे पास विदेशी स्टूडेंट कितने हैं, देसी स्टूडेंट कितने हैं, हमारी फंडिंग कहाँ से हो रही है, हमारा आय का स्रोत क्या है। क्योंकि दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद में ये सब मामला शुरू हुए हैं। मुल्क की आज़ादी में, इस मुल्क को आज़ाद कराने में जहाँ के ऊपर तमाम शिक्षक संघों का योगदान है, वहाँ के ऊपर मदारिस अरबिया का बहुत बड़ा योगदान है इस मुल्क की आज़ादी में। और जानबूझ के क्योंकि ये मुसलमानों से वाबस्ता है, लिहाजा इसको आतंकवाद से जोड़ने के लिए इसकी बार बार इंक्वायरी कराई जा रही है। हालांकि पूरे मामले पर बीजेपी का रुख साफ है। मामला सिर्फ सुरक्षा का है और इसमें मदरसा संचालकों को सहयोग करना चाहिए। जिन मदरसों का रिकॉर्ड क्लीन है उन्हें डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि
विपक्ष का कहना है कि मदरसों की जांच से डर का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली ब्लास्ट एक कायरतापूर्ण घटना देश के अंदर हुई। उत्तर प्रदेश ऐसी कोई घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर ना हो, इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी ने सुरक्षा बलों को जहां पर भी हमें शक हो रहा है वहां पर जांच कर रही है। हम कहीं से भी उत्तर प्रदेश को आतंकवादी घटनाओं का केंद्र नहीं बनने देंगे, चाहे कोई भी संस्था हो या कोई भी व्यक्ति हो। अगर वो दोषी पाया गया तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। इनके पास सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक काम रह गया है, मदरसे की जांच। मदरसे की जांच, कभी बिल्डिंग की, कभी कॉपी किताब की, अब छात्रों की, कभी टीचरों की। मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ नकारापन, निकम्मापन और डकैती किया हुआ धन छुपाने के लिए एक समुदाय, एक वर्ग के स्कूलों पे निशाना साध के उत्तर प्रदेश की जनता को सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। ये साफ है कि साल के अंत तक आते आते सुरक्षा एजेंसियां अपनी रणनीति बदल रही हैं, क्योंकि अब खतरा सिर्फ सीमा पार से नहीं बल्कि देश के भीतर छिपे व्हाइट कॉलर स्लीपर सेल से भी है। यूपी के मदरसों का ये डेटाबेस आने वाले दिनों में किसी बड़े क्रैकडाउन का आधार बन सकता है। लखनऊ से विनोद मिश्रा, वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। देश के लोगों की जासूसी पर कौन से, मोदी या मोदी विरोधी? घुसपैठ पर सीजीआई का कमेंट, मोदी विरोधी इतना क्यों भड़के? ईडी सीबीआई के बाद अब आर्मी कोर्ट संसद भी उनके निशाने पर। देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस नाविका कुमार के साथ सवाल